देखिए त्रिकोणमिति हम पढ़ा शुरू कर रहे हैं ना, पढ़े भी होंगे आप एनसीईआरटी में। नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लो, दोबारा ना पढ़ा तो फिर मुंह देखते रहना है। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में कुछ नहीं, इसको नाम अगर संगीत इसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ऐसा ना पूछेगा त्रिकोणमिति का मतलब क्या होगा, त्रि मैंने तीन कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप, तीन कोण की माप। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये पूछता भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। त्रि मैंने तीन हो गया, और कोण के मतलब कोण हो गया, और मिति के मतलब होता है माप होता है। अगर इसे की मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तीन कोण की माप। यानी त्रिकोणमिति में जो भी पढ़ेंगे हम लोग तीन कोण की माप पढ़ेंगे। जेकरा में आपको त्रिभुज जब भी होना चाहिए तो समकोण के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी त्रिभुज रहेगा काम चल जाएगा। समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण आप पहले ही जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में कहने का मतलब है जिस त्रिभुज में एक कोण की माप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण आपको 90 डिग्री होना जरूरी है। ऐसे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ देंगे तो कितना चाहिए, 180, लेकिन एक कितना चाहिए हमको, 90। तो आइए, तो 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है आपको, ये सभी को याद है कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और कर्ण के सामने जो कोण होगा 90 होगा, 90 होगा। तो अगर नामकरण कर दिया जाए, ये हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। तो कर्ण का भी चेंज होता नहीं है। बोले कैसे, आपको देखिएगा, ऊपर से जो आएगा वो लंब होगा, और जमीन में स्पर्श कराएगा क्या होगा आपको, आधार। तो आधार जो जमीन में स्पर्श किया, बी और सी क्या हो गया, आधार, और ए और बी क्या हो गया आपको लंब। ये कोई दिक्कत है? अब देखिए लंब आधार चेंज कैसे होता है, कर्ण चेंज नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, ये आकृति है, ऐसे घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है, ऐसे घुमा रहे हैं, तो कहने का मतलब है इस तरह का आपको हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब जाएगा तो सी ऊपर चल जाएगा, सी कहाँ चल जाएगा, बी के बी रहेगा, और ए जो आ जाएगा नीचे। आप ध्यान दीजिएगा, 90 के 90 रहेगा, बी पर कौन था तो बी पर ना है, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो गया आपको, कर्ण हो गया, और जमीन में स्पर्श करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, और ऊपर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तुलना करके देख लीजिए, कर्ण एकरा में एसी था, कर्ण एकरा में भी क्या है, एसी। ए और सी बोलिए, सी ए बोलिए, क्यों होगा, तो कर्ण है कि नहीं। लेकिन अब देखिए, एकरा में आधार बीसी था, और आधार एक बीसी नहीं बल्कि अब क्या आ गया आपको, लंब आधार चेंज हो गया ना, हो गया। लंब आधार चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण नहीं। ये जानते हैं, क्या जानते हैं। अब तीनों में आप लोग का सवाल पता होगा, सबसे जो बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है। कौन होता है आपको, तो कर्ण के जो स्क्वायर होता है, कर्ण के जो स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। लेकिन अगर सिर्फ हम बोल देवे खाली कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, तो यही स्क्वायर चार का हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार के आधार। कोई दिक्कत है? एक फार्मूला याद रहेगा तो एक से आप कई फार्मूला निकाल सकते हैं। ये तो यही हो गया कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण चाहिए तो स्क्वायर लेकर जाएगा अंडर रूट। लेकिन अगर एकरा में ध्यान दीजिए, लेकिन अगर एकरा में यहीं से अगर हम बोल देवे कि आधार स्क्वायर बताइए तो क्या होगा, तो आधार स्क्वायर ई वाला चाहिए ना, ई वाला उधर भेज दीजिए। तो कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से कौन घटेगा, लंब के। तो अगर सिर्फ बोले आधार स्क्वायर जाए क्या होगा, फिर इस पर रूट। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से अगर हम बोले कि लंब का स्क्वायर कितना होगा, तो लंब का स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से कर्ण के कौन घटेगा, आधार के। और सिर्फ अगर बोल देवे कि लंब चाहिए तो स्क्वायर जाकर हो जाएगा रूट। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ये आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेते हैं, ठीक ना। संकेत भी याद होगा, आधार को बेस बोलते हो, लंब को हाइट बोलते, इसलिए याद होगा। चलिए, संकेत नहीं। लेकिन त्रिकोणमिति में सबसे पहले लेकिन को यह बात याद होता है कि चालू कीजिए तो साइन कोस, साइन कोस, साइन को याद में रहता है। तो पहले तो नाम आता है किसको आप ले लेते हैं, साइन, और कोस दूसरा होता है। तो लास्ट में बच जाता है कौन आपको, टेन। क्या बनता है आपको, तो साइन थीटा, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कोस थीटा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेन थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से क्या होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, नहीं 90 डिग्री भी होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं।
नाइबे डिग्री भी होंगे, है ना, लेकिन ऊपरे भी होते, सब होते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं 10वां में देखिए फार्मूला। अब पहला जो लेसन है उसी मान सारणी भी है, तो आएगा लेसन में, ये लेसन में है नहीं, आएगा लेसन में तो वहाँ देख लेंगे, है ना। एक ही बार अगर सब याद करेंगे तो हम लोग याद भी नहीं होगा, लोड पड़ जाएगा। तो ज्यादा दिमाग न लगाइए, काम को भी याद करना है। आगे जो आपको याद करना है ये याद कर लीजिए, ये तीनों तो याद होगा पहले ही से, याद है कि नहीं याद है। अब हमको यहाँ पर जो पढ़ेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा, थीटा कहाँ, अगर देखिए 90 डिग्री तो फिक्स रहेगा, 90 डिग्री क्या रहेगा आपको फिक्स रहेगा। अगर कोण यहाँ बनेगा थीटा, क्या बनेगा तो थीटा के सामने वाला लाम होगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, और अगर यहाँ ना बन के कोण आपको बन जाएगा थीटा यहाँ, तो लाम फिर कौन काम करेगा, बीसी। तो आकृति आपको छापा हो रहा है इसी प्रकार, लेकिन घुमा के पूछ देगा तो आप ये ना सोचिएगा जमीनिया में जो स्पर्श करेगा से आधार होगा, नहीं, कोण जब यहाँ थीटा कह दिया तो लाम हो जाएगा आपको बीसी, लाम हो जाएगा बीसी, और आधार कौन हो जाएगा ए, और कार्य चेंज होता नहीं है। तो अभी हम सामना सामने ले रहे हैं कि यहाँ पर थीटा कितना पर है, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो आपको फार्मूला होता है लाम बटा कार्य। इसको संकेत में लाम को हम लोग क्या लिखते हैं, पी बाय एच, और कोस का फार्मूला जो होता है क्या होता है, आधार बटा आधार, बटा क्या होता है कार्य। इसका फार्मूला होता है बी बाय एच, और टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन में देखिए एक बार फार्मूला याद रखिएगा, टेन कैसे बता दे रहे हैं, टेन थीटा में, है ना, कभी भी साइन थीटा का मान ऊपर और कोस थीटा का मान नीचे रख दीजिएगा तो आपको टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा का निकालना है, साइन का मान ऊपर कोस का मान नीचे, देखिए साइन का मान ऊपर कोस का मान नीचे, तो कर्ण कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपको लाम, नीचे क्या आ जाएगा आधार। शॉर्ट में लिखती हैं लाम को पी बाय बी बोल देंगे, कोई दिक्कत है। आप ध्यान दीजिएगा एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे साइन कोस टेन होता है, तो याद रखिएगा साइन का जो उल्टा होता है अपोजिट होता है, वो होता है आपका जी कोसेक, तो कोसेक के भी तो उल्टा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कोस का जब उल्टा होता है वो आपको कहता है सेक, तो सेको को तो उल्टा बोल सकते हैं। टेन का उल्टा कौन होता है, कोट, तो कोटक उल्टा हम लोग टेन बोल सकते हैं, एक दूसरे क्या है आपको उल्टा है। तो ध्यान दीजिएगा उलट देना है। अगर साइन थीटा का फार्मूला है लाम बटा कार्य, लाम बटा देकर क्या हो जाएगा कर्ण बटा, तो कर्ण को हो जाएगा एच, इसका हो जाएगा पी। कोस का फार्मूला आधार बटा कार्य, क्या होता है आधार बटा, एक का फार्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण एच बाई क्या हो जाएगा बी। टेन का फार्मूला लाम बटा आधार, किसको क्या हो जाएगा आधार बटा आधार के बी बाई क्या लिख देंगे। फार्मूला याद नहीं होगा तो बहुत सारा ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक यह है, जैसे आपको याद होता है ना कि बताइए ना सर साइन कोस टेन, साइन कोस, तो आपको देखिए इस तरह का लाइन खींच दीजिए, इस तरह का लाइन खींच दीजिए, इस तरह का लाइन खींच दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अपना अपना ट्रिक है, अपना अपना याद कर सकते हैं, अपना भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिक की सिर्फ उतना ही काम है, ट्रिक उतना ही काम है जैसे कोई व्यक्ति प्यास से लगल है ना तो आपको आके पानी दे देता है, क्या देता है पानी, आपको प्यास बुझ जाएगा। लेकिन अगर अपने तरफ से खोज लीजिएगा कुआं कहाँ है, चापाकल कहाँ है, हम जाके अपने से पानी पी लेंगे, तो आपको सब दिन खोज के पी लीजिएगा। ट्रिक कोई बता देगा बस तुरंत खत्म होगा, नहीं पानी को मिलेगा तुरंत प्राण चल जा सकता है। ट्रिक में ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक कुछ नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। साइन कोस टेन है ना जी, बोलना क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में लिखते मैं साइन कोस टेन, पंडित का जो जाएगा पंडित बद्री कुछ जी प्रसाद कुछ एक में जाएगा हर बोल, हर हर बस इतने याद रख लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर पंडित तो क्या लिख सकते हैं पी, शुरू में क्या लिख सकते हैं बद्री क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में बी, प्रसाद क्या लिख सकते हैं, और हर को एच, और हर को एच, बोल को बी। देख ली भैया, चलो बढ़िया रहा है सर, बढ़िया रहा है सर, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ध्यान दीजिएगा पंडित को पी, बद्री को बी, प्रसाद को पी और हर को बोल। अब ध्यान दीजिएगा
अब ये फार्मूला मिला दीजिए, P बाई एच बटा में होगा P बाई एच साइन थीटा के देख लो, साइन थीटा क्या P बाई एच कोस के इसको मिला दो B बाई एच कोस का है ना B बाई एच टेन को P बाई B हो गया कि ना हो गया, याद हो जाएगा। जब साइन भी याद हो जाएगा तो कोस से क्या करेंगे हम लोग उलट देंगे, ए वाला याद रहेगा कुछ भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत है। आप जो मान हो जाएगा, मान हो जाएगा, मान कैसे पूछेगा आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एगो एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी है, ए आपको दिया 5 सेंटीमीटर, ए दिया आपको 4 सेंटीमीटर, दिया आपको 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको थीटा बनता है, यहाँ पर एंगल है, ठीक है। अगर हम बोल देवे कि साइन, माफ कीजिएगा थीटा का मान भी चेंज भी हो सकता है, ठीक है, साइन सी, थीटा कौन बन रहा है सी, तो साइन सी अगर पूछे तो साइन सी में क्या होगा लाम बटा कार, लाम बटा फार्मूला तो ये तो लाम बटा, लेकिन कौन अगर सी पे बन रहा तो लाम कौन हो जाएगा, सी के सामने कौन हो जाएगा ए बी, कुछ हो जाएगा, अब कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर बटा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 3 बटा कितना हो जाएगा आपको 5। लेकिन अगर यही घुमा के हम बोल देते कि साइन सी नहीं आपको बोलना है साइन ए, साइन तो फार्मूला तो आपको वही होता लाम बटा कर, लाम बटा। लेकिन बताइए जब साइन ए बोले हैं तो लाम कौन होगा, ए बी होगा कि बीसी होगा, यहाँ पर चेंज हो जाता है। देखिए बीसी और कर्म तो आपको एसी के एसी रहेगा, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आपको हो जाएगा 4/5। समझ रहे कहाँ पर पलटा जाता है से। जैसे आपको यहाँ पर एक और देते हैं हम, जैसे हम बोल देते हैं कोस ए, कोस तो कोस ए, तो कोस में तो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा तो कोस ए, तो कौन कहाँ बन रहा है ए पर, कौन कहाँ बन रहा है, तो ए के सामने क्या हो जाएगा लम्ब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा आपको ए बी, आधार क्या हो जाएगा। अब ना कहिएगा सर ए बी तो खड़ा है, खड़ा है तो आकृति में है, लेकिन कौन जाओ यहाँ लिए तो इसको सामने वाला थीटा का सामने वाला लाभ और 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होता है, तो हो जाएगा आपका आधार को चीज ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। तो इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कटेगा 3/5 निकाल लीजिएगा। आए फार्मूला तो यही है, अब अगले लेसन पढ़ेंगे सर, एक फार्मूला सीखेगा ना तो लोड हो जाएगा। एक में कोई फार्मूले नहीं है, ये याद रख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित को पी लीजिए, बद्री को पी लीजिए, प्रसाद को पी लीजिए, हर के एच लिखिए, हर के बोल के बी, ऊपर मान बैठा दीजिए साइन कोस टेन, साइन कोस, शुरू वाला जो होगा साइन का, फिर दूसरा का कोस का, फिर टेन का, और जब याद होगा पी से परपेंडिकुलर है से तो पी बाई एच जो होता है साइन के, बी बाई एच जो होता है कोस के, और टेन को पी बाई बी होता है। तो साइन उल्टा कौन सा कोसेक उलट देंगे, हर चीज उल्टा होगा तो हर चीज साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होता है आपका कोसेक थीटा, कोस क्या होता है सेक, और टेन के क्या होता है, तो हर चीज उल्टा होता है, उल्टा होता है, यहाँ से याद रख लेना है।